Dear students of class 10, good morning to all of you. Today we will discuss about the dihybrid cross of inheritance. Already we have finished our monohybrid cross of inheritance, and now today we will discuss about the dihybrid cross of inheritance. So let's start our class. Dear students, already we have discussed about monohybrid cross of inheritance. Now today we are going to discuss about dihybrid cross of inheritance. So let's start. In the dihybrid cross, the parent plant having the phenotype round yellow seeds have the factors of inheritance or gene combination RR, YY, in which capital R are the dominant gene for round shape, whereas capital Y are the dominant genes for yellow colors. On the other hand, the parent plants having the phenotype wrinkled green seeds have the factors of inheritance of genes combination small r, small y, in which small r are the recessive genes for wrinkled shape and small y are the recessive genes for green color. Keeping these points in mind, we can now show the dihybrid cross by drawing a chart as we did in the case of monohybrid cross. तो जैसे हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था कि वहाँ पे सिंगल कैरेक्टर्स को लेकर के तब हम लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, वहाँ पे क्रॉसिंग कर रहे थे हम लोग। यहाँ पे दो कैरेक्टर को लेकर के तब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉसिंग कराएंगे। ठीक है, दो कैरेक्टर वाला दो प्लांट्स को लेंगे हम लोग। ठीक है, उसको क्रॉसिंग कराएंगे। क्रॉसिंग करने के बाद फर्स्ट जनरेशन में क्या बनेगा उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर जब फर्स्ट जनरेशन प्लांट्स को फिर हम लोग जब फिर क्रॉसिंग कराएंगे तो सेकेंड जनरेशन में क्या बनेगा वो हम लोग देखेंगे। नीचे पनेट स्क्वायर दिया हुआ है उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक कैरेक्टर लिया जाता था, टॉल और एक डॉर्फ लिया जाता था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो कैरेक्टर वाला एक प्लांट लेंगे और दो कैरेक्टर वाला एक प्लांट लेंगे। ठीक है, क्योंकि डायहाइब्रिड क्रॉस में इसी तरह से दो कैरेक्टर को लेकर तब क्या होता है, इसमें क्रॉसिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्लांट हम लोग लेंगे कि एक प्लांट ऐसा होगा जिसमें राउंड येलो सीड्स होगा और एक प्लांट ऐसे होगा जिसमें रिंकल और ग्रीन सीड्स होगा। ठीक है, यानी कि एक यहाँ पे सीड के शेप को लिया जा रहा है और एक उसके सीड के कलर्स को लिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर एक प्लांट ऐसे लिया जा रहा है जिसमें सीड के शेप को रिंकल शेप और सीड के कलर्स को लिया जाता है, उसमें ग्रीन कलर लिया जाता है। ठीक है, तो दो कैरेक्टर वाला दो प्लांट को लेके हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्रॉसिंग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है जैसे यहाँ देखो पेरेंट प्लांट में क्या क्या लिया जा रहा है पेरेंट प्लांट को, कि प्लांट हैविंग राउंड येलो सीड्स, और यहाँ पे एक प्लांट ले रहा है प्लांट हैविंग रिंकल एंड ग्रीन सीड्स। ओके, उसके बाद फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस ले रहा है। यहाँ पे क्या क्या ले रहा है, जैसे राउंड का क्या क्या होता है कैपिटल आर, और येलो का क्या होता है कैपिटल वाई। ये हियर कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई आर द डोमिनेंट फैक्टर ऑफ जीन्स। ओके, एंड नाउ यहाँ पे क्या दिया हुआ है स्मॉल आर और स्मॉल वाई, यहाँ पे दोनों क्या है, ये दोनों रेसेसिव है। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई को ले करके यहाँ पे गैमेट को तैयार किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है गैमेट्स क्या क्या बन रहा है, कैपिटल जैसे यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई बन रहा है और यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो गैमेट बन रहा है क्या क्या, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और यहाँ पे भी बन रहा है स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे इसको करने के बाद F1 जनरेशन में जीनोटाइप क्या बन रहा है हम लोग का, कैपिटल आर फ्यूज़न होने के बाद क्या बन रहा है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर यहाँ पे भी बन रहा है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर यहाँ पे जैसे फिर फ्यूज़न होगा, फ्यूज़न होने के बाद क्या बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर यहाँ पे भी वैसे ही बनेगा। ठीक है, तो F1 जनरेशन का जो जीनोटाइप होगा ये जीनोटाइप हो गया, ऊपर में दिया हुआ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसका फिनोटाइप वो दिखेगा कैसे, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फिनोटाइप दैट मीन्स उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा हो उसका हो रहा है, फिजिकली वो कैसा दिख रहा है। ठीक है, वो हो जाता है उसका फिनोटाइप। ठीक है,
तो F1 जनरेशन का फिनोटाइप क्या हो जाएगा, राउंड येलो, एंड यहाँ पे हो जाएगा राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो। दैट मीन्स जितना भी इंडिविजुअल होगा F1 जनरेशन का सारा इंडिविजुअल क्या बनेगा, इसमें राउंड येलो बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे देखेंगे। फिर F1 क्रॉस को फिर क्या करेंगे हम लोग, जो फिनोटाइप उसका मिला था, प्लांट हैविंग राउंड येलो सीड्स, प्लांट हैविंग राउंड येलो सीड, उसको क्या करें हम लोग, क्रॉसिंग कराएंगे। दैट मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो उसका जो फैक्टर्स होगा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, यहाँ से हम लोग गैमेट तैयार कर लेंगे, ठीक है। गैमेट क्या बन जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। इस तरह से गैमेट्स दोनों प्लांट का बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, पनेट स्क्वायर में, यहाँ पे दिया हुआ है आपका पनेट स्क्वायर, ठीक है। पनेट स्क्वायर में क्या करेंगे, इस साइड में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो दिख रहा है इधर, इधर हम लोग दिखाएंगे गैमेट्स फ्रॉम वन हाइब्रिड, ठीक है। एक हाइब्रिड जो प्लांट था उसका एक तरफ गैमेट को दिखाएंगे, और इस साइड में हम लोग दिखाएंगे, ये जो दिख रहा है इस साइड में हम लोग दिखाएंगे ये दूसरा प्लांट का, ठीक है, गैमेट्स को। फिर इसको जो हम लोग क्रॉसिंग कराएंगे, क्रॉसिंग करने के बाद इसका जो इंडिविजुअल तैयार करेंगे हम लोग इसका, तो ये क्रॉसिंग के बाद ये बन जाएगा फर्स्ट कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। ये टोटल प्रोजेनी बन जाएगा यहाँ पर, इसमें टोटल प्रोजेनी ये जो बनेगा, ये टोटल प्रोजेनी बन जाएगा आपका 16, ठीक है। 16 प्रोजेनी बन जाने के बाद फिर हम लोग फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे इसको कि F1 जनरेशन का प्लांट को जैसे हम लोग क्रॉसिंग कराया, उसका गैमेट बनाने के बाद फिर उसका जो हम लोग को फिनोटाइपिक रेशियो जो मिलेगा F2 का, F2 जनरेशन में कौन कौन सा किस किस टाइप का प्लांट बनेगा, वो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ प्लांट ऐसे होगा उसमें F2 जनरेशन में जो राउंड येलो होगा, कुछ ऐसे होगा जो राउंड ग्रीन कलर का होगा, और कुछ प्रोजेनी ऐसा होगा जो रिंकल्ड येलो होगा, और कुछ प्रोजेनी ऐसे होगा जो रिंकल्ड ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। तो ये पनेट स्क्वायर को तैयार करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि राउंड येलो टाइप का जो प्लांट बनेगा, उस टाइप का सीड वाला, वो 9 प्लांट्स बनेगा, ठीक है। और राउंड ग्रीन वाला 3 प्लांट्स बनेगा, रिंकल येलो वाला 3 प्लांट्स बनेगा, रिंकल ग्रीन वाला 3 प्लांट्स बनेगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्रॉसिंग करने के बाद उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये जैसे डायहाइब्रिड क्रॉस हो रहा है, डायहाइब्रिड क्रॉस में अगर हम लोग इस टाइप का क्रॉसिंग करने के बाद अगर उसका जीनोटाइपिक रेशियो अगर हम लोग देखेंगे, तो उसका जीनोटाइपिक रेशियो होता है 1:2:1:2:4:2:1:2:1, उसका जीनोटाइपिक रेशियो देखेंगे, ठीक है। यहाँ अलग अलग टाइप से जीनोटाइपिक रेशियो को दिखाया जा रहा है। अभी यहाँ पे मैं डिस्प्ले पे इस टाइप से दिखाना बड़ा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग जब ऑफलाइन क्लास होगी तो ऑफलाइन क्लास में हम लोग उसका जीनोटाइपिक रेशियो को भी वहाँ पे देख लेंगे, उसको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे केवल इसका रेशियो को बता दिया जा रहा है, ठीक है। और इसका फिनोटाइपिक रेशियो ऑलरेडी तुमको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। जैसे यहाँ पे राउंड येलो फिनोटाइपिक रेशियो मतलब ऑलरेडी हम लोग बोल चुके हैं कि कैसा वो दिखता है, फिजिकली वो दिखता कैसा है, ठीक है। तो उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, उसका फिनोटाइपिक रेशियो को लिखते हैं, फाइंड आउट करते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे राउंड येलो टाइप का नो सीड्स दिख रहा है, नो प्लांट्स दिख रहा है, ठीक है। और राउंड ग्रीन सीड वाला 3 प्लांट्स दिख रहा है, रिंकल्ड येलो वाला 3 प्लांट दिख रहा है, रिंकल ग्रीन सीड वाला 1 प्लांट दिख रहा है। तो इसका अगर हम लोग को अगर लिखना पड़ेगा, अगर इसका अगर फिनोटाइपिक रेशियो अगर लिखना होगा हम लोग को अगर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका फिनोटाइपिक रेशियो ये हो जाएगा 9:3:3:1, ये हो जाएगा इसका फिनोटाइपिक रेशियो डायहाइब्रिड क्रॉस का। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ सिंपल क्वेश्चंस दिया हुआ है, सिंपल प्रॉब्लम्स, ये सिंपल प्रॉब्लम्स को देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउ आर कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट इनहेरिटेड टू प्रोजेनी। बोला जा रहा है कि ये जो कैरेक्टर है जो पेरेंट से उसके प्रोजेनी में किस तरह से वो इनहेरिट होता है, दैट मीन्स कैसे वो पेरेंट से उसके इंडिविजुअल में उसके प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल। तो प्लांट और एनिमल्स में
उसके कैरेक्टर्स को इनहेरिट करने के लिए, कोई भी ऑर्गेनिजम्स में इनहेरिट करने के लिए उसके जीन्स क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जीन्स के थ्रू से ही क्या होता है, कोई भी प्लांट हो या एनिमल हो, उसमें कैरेक्टर्स क्या होता है, एक उसके पेरेंट से प्रोजेनी में इनहेरिट होता है, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेट्स ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू देयर प्रोजेनी ऑफ स्प्रिंग थ्रू जीन प्रेजेंट ऑन देयर क्रोमोसोम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे बोल रहा है कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेट्स ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू देयर प्रोजेनी थ्रू जीन्स। तो पेरेंट से उसके प्रोजेनी में, उसके इंडिविजुअल में, उसके बच्चों में उसके कैरेक्टर को कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वो ट्रांसफ़र होता है जीन्स के थ्रू से, ठीक है। जो क्या होता है, प्रेजेंट ऑन देयर क्रोमोसोम्स, जो उसके क्रोमोसोम में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है जीन, उसके थ्रू से कैरेक्टर को इनहेरिट किया जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये क्रोमोसोम में जो जीन होता है, उस जीन्स के थ्रू से क्या होता है, कैरेक्टर को ट्रांसमिट किया जाता है पेरेंट से उसके प्रोजेनी में। जीन्स वर्क इन पेयर, देयर इज अ पेयर ऑफ जीन्स फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, वन इज डोमिनेंट जीन एंड द अदर इज रेसेसिव जीन। तो जीन्स क्या होता है, वो कैरेक्टर को ढोता है ऑर्गेनिजम्स में, उसके पेरेंट से उसके ऑफ स्प्रिंग तक, ठीक है। ये पेयर में होता है जीन्स, ठीक है। इच, और उसमें क्या होता है कि जीन्स जो पेयर में होता है, एक होता है डोमिनेंट और एक होता है क्या, रेसेसिव, ठीक है। इच पेरेंट possesses अ पेयर ऑफ जीन्स फॉर इच कैरेक्टरिस्टिक ऑन अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो एक जोड़ी क्रोमोसोम में जो जीन्स का पेयर होता है, उसमें से क्या होता है, कुछ जीन्स, अलग अलग जीन्स क्या होता है, अलग अलग कैरेक्टर को क्या करता है, वो ढोता है, उसमें अलग अलग कैरेक्टर होता है, ठीक है। However, each parent passes only one of the two genes of the pair for each characteristic to its progeny through gametes। तो gametes के थ्रू से क्या होता है, ये जीन्स कैरेक्टर्स को लेकर के उसके प्रोजेनी तक पहुंचा देता है। Thus, the male gamete and female gamete carry one gene for each characteristic from the gene pairs of parents, which are located on the pair of chromosome। जो क्रोमोसोम जो पेयर में होता है, उसमें ये जीन्स दिखता है, और एक एक जीन क्या करता है, एक एक स्पेशल कैरेक्टर को, स्पेसिफिक कैरेक्टर को ढोने का काम करता है। बट वेन अ मेल गैमीट फ्यूजेज विथ अ फीमेल गैमीट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, दे मेक अ न्यू सेल कॉल्ड जाइगोट विथ अ फुल सेट ऑफ जीन्स ऑन अ फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमिट्स फ्यूज़ होता है। फ्यूज़ होने के बाद जो मेल का जो कैरेक्टर होता है और फीमेल का जो कैरेक्टर होता है, उसके बाद जो जाइगोट बनता है, ये जीन्स क्या करता है, उसको ढो करके फ्यूज़ करा करके उसके जाइगोट में जो पेयर ऑफ जीन्स तैयार हो जाता है, उसमें क्या करता है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम में उसमें कैरेक्टर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दिस जाइगोट ग्रोज एंड डेवलप टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म हैविंग कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स विच इट हैज़ इनहेरिटेड थ्रू जीन्स। तो फिर वो जो एक जाइगोट ग्रो करेगा, वो फर्दर मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद एक ऑफस्प्रिंग बना देगा। ऑफस्प्रिंग बनने के बाद फिर जब वो ऑफस्प्रिंग, इसका जो प्रोजेनी तैयार हो जाएगा, तो उस प्रोजेनी के अंदर में क्या होगा, जो फादर एंड मदर, जो मेल पेरेंट का और जो फीमेल पेरेंट का जो कैरेक्टर था, वो क्या हो जाएगा, उसके बच्चों में, उसके ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट कर जाएगा। The two genes or pair of genes responsible for the particular characteristics are always present on the corresponding position of the pair of chromosomes. For example, in figure 15, the two genes for the same characteristic length of plant stem are present on the corresponding position of the pair of chromosome। यहाँ पे दिखाया गया, बगल में साइड में दिखाया गया जीन्स कैसे वो वर्क करता है, कैसे वो कैरेक्टर को ढो करके पेरेंट्स प्लांट तक ले आके पहुँचाता है, मतलब उसके ऑफस्प्रिंग तक ले आके पहुँचाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन फिगर 15, वन जीन ऑफ पेयर इज फॉर टॉलनेस। इसमें से इस पेयर में एक जीन क्या होता है, वो टॉलनेस के लिए होता है, और एक जीन क्या होता है, वो ड्वार्फनेस के लिए होता है, ठीक है। प्लीज नोट दैट the progeny inherits two genes or a pair of genes for each trait from its parent, but the trait shown by the progeny depends on which inherited gene is dominant of the two। तो यहाँ पे जीन
इनहेरिट तो होता है, लेकिन ये प्रोजेनी में वो डिसाइड करता है कि डोमिनेंट जीन कौन सा है। जो जीन डोमिनेंट होगा वो अपने कैरेक्टर को क्या करेगा, वहाँ पे फुल्ली शो करेगा, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पी प्लांट प्रोजेनी ऑन हाइब्रिड inherits the gene for tallness capital T from one parent and the gene of dwarfness small t from the other parent, then it will show the trait of tallness and become a tall plant because the gene for tallness is dominant over the genes for dwarfness। तो एग्जाम्पल में ले जा रहा है कि अगर दो प्लांट को हम लोग ले और दो प्लांट में एक प्लांट क्या है, टॉल है, और एक प्लांट क्या है, डॉर्फ है, ठीक है। तो टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट जो होगा, तो वहाँ पे जो प्रोजेनी बनेगा, तो वो प्रोजेनी बन जाएगा टॉल, क्योंकि वहाँ पे जब क्रॉसिंग किया जा रहा है तो क्रॉसिंग करने के बाद डोमिनेंट कौन है, डोमिनेंट टॉल है, तो प्रोजेनी भी क्या बन जाएगा, उसमें टॉल ही बनेगा, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में भी जो रेसेसिव होता है तो वो भी अपने आप को क्या करता है, थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ हाउएवर both the parent plants pass on one copy each of the recessive gene for dwarfness, making the genotype small t, then the traits of dwarfness will appear in the progeny plant. Please note that the gene for tallness and dwarfness are not be considered two different genes, they are just the two form of same gene। ये टॉलनेस और डॉर्फनेस अलग अलग जीन नहीं, ये है जीन्स एक ही, लेकिन इसमें ये अलग अलग फॉर्म है, सेम जीन का अलग अलग फॉर्म होता है, टॉलनेस एंड डॉर्फनेस, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, which control only one characteristic feature of a plant, length of its stem, but there can be increase in length of stem making the plant tall or decrease in the length of stem making the plant dwarf। Okay, so we are ending our class from here। Okay, next after that tomorrow we'll discuss about how do genes control the characteristic और ट्रेड्स। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जीन्स कैसे कंट्रोल होता है, कैसे वो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ट्रेड्स को कैसे कंट्रोल करता है, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए होंगे इसको अच्छे से। अभी ये ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन क्लास होगा तो इसको और मैं दोबारा से थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा, ये पनेट स्क्वायर बना करके इसमें कैसे क्रॉसिंग किया जाता है वो सारा बता दूंगा मैं, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।